हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज मैं बात करूंगी, ये रबड़ का प्लांट है। ये देखिए मेरा, ये ब्लैक वाला है। इसकी पत्तियां हल्की से, अगर आप बिल्कुल ही छाया में रखते हैं तो हल्के से ये देखिए ग्रीन ग्रीन रहेंगे, नहीं तो इसका कलर ऐसा रहता है। ये वाली पत्ती आप लोगों को दिख रही होगी, हल्की ग्रीन सी, सॉरी ब्लैक सी ब्लैकनेस रहती है, तो इसे ब्लैक रबड़ प्लांट कहते हैं। ये मार्च, अप्रैल और मई, ये 3 महीने इसकी ग्रोइंग बहुत ज़्यादा होती है रबड़ प्लांट की। आप लोग इस टाइम इसकी कटिंग भी लगा सकते हैं। और दोस्तों ये आउटडोर और इंडोर, मतलब दोनों ही जगह आप इसे रख सकते हैं, आउटडोर भी इंडोर भी। अगर आउटडोर रखते हैं तो बस इस पे डिपेंड करता है तो कि आप कैसे रखते हैं। जैसे टेरेस पर रखते हैं, बाहर कहीं भी रखते हैं, तो ये कई गमलों के साथ झुंड में रख दीजिए, स्पेशली समर में, क्योंकि समर में बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है। तो अगर आप बाहर रखते हैं तो कई गमलों के साथ रख दीजिए, तो इससे इसे नमी बनी रहती है, इसके आसपास थोड़ी बहुत छाया भी रहती है। अगर इंडोर रखते हैं तो 1-2 घंटे की धूप मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे भी ये सर्वाइव कर जाता है। और इसके कलर भी बहुत ही सुंदर रहते हैं। इनकी पत्तियों की शाइनिंग देखिए, बहुत शाइन वाली पत्तियां होती हैं इनकी। इसे देखिए, जबकि ये मैं आउटडोर वाला टेरेस पे मेरे रखा है, इसको मैं दिखा रही हूँ। इसको मैंने ऐसे ही रखा है, कई गमलों के बीच में मैं रख देती हूँ। इसकी ग्रोथ देखिए, फिर भी बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। दोस्तों इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ही लंबा हो गया था, फिर मैंने इसे यहाँ से कट कर दिया था। ये दिख रहा होगा, ये बरसात के टाइम पे लास्ट ईयर मैंने बरसात में यहाँ से कट करके मैंने यहाँ पे फेविकोल लगा दिया था कि ये सूखे ना। फेविकोल लगा के रख दिया था और उसका रिजल्ट देखिए, ये एक बार कट करने से कितना ज़्यादा भूसी घना हो गया है। इसमें कितनी ब्रांचेस निकल आई हैं, 1 2 3 4 5 6 ब्रांचेस निकल आई हैं एक बार कट करने से। ये देखिए, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, बहुत ही घना हो गया है। नीचे से इसका ये जो तना है ये भी मोटा मोटा। अब ये इस बार बरसात में मैं इसे रिपोर्ट करूँगी। मैंने इसीलिए ये टेरेस पे रखा है, तो मैंने ये देखिए, ये रेड वाली ग्राउंड कवर करने वाली जो होती है घास, मैंने ये टेट्रामाइन ये सब लगा दिया है कि इसकी मिट्टी सूखे ना, नमी बनी रहे। ये देखिए इसकी रूट देखिए, ये रूट बाउंड भी हो गया है, लेकिन अभी अच्छे से चल रहा है। अभी नहीं रिपोर्ट करूँगी क्योंकि धूप गर्मी बहुत तेज़ हो रही है। ये बरसात के टाइम पे मैं रिपोर्ट करूँगी, तब फिर मैं इसकी वीडियो बनाऊँगी। मैंने ये सारी चीज़ें इसमें लगा दी हैं और गमलों के बीच में इसे रख दिया है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत अच्छे से, ना ही ये इसकी मिट्टी सूखती है ज़्यादा और ना ही इसकी पत्तियाँ मुरझाई सी रहती हैं। बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं रबड़ प्लांट की जानकारी, इसकी केयर कैसे करते हैं, इसे कैसे क्या, इसकी मिट्टी कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं रबड़ प्लांट के, जब हम लगाएंगे तो इसके पॉट का साइज़ क्या होना चाहिए, प्लांट कितना बड़ा है उस हिसाब से। रबड़ प्लांट को लगाने के लिए हमें सबसे पहले 8 से 10 इंची का तो गमला चाहिए ही चाहिए। बहुत ज़्यादा छोटे गमले में आप लोग नहीं लगाइए, 8-10 इंच का गमला होना चाहिए। और गमला मिट्टी का है कि प्लास्टिक का है, ये भी आप लोगों पे डिपेंड करता है कैसे क्या लगाते हैं। मिट्टी का गमला ज़्यादा अच्छा होता है। अगर प्लास्टिक के पॉट में लगाते हैं चल तो अच्छे से जाएगा, बस पानी का ध्यान रखना होता है क्योंकि प्लास्टिक के गमले में पानी थोड़ा कम पड़ता है। और दूसरी चीज़, हम इसके सॉइल मिक्सचर की बात करते हैं कि रबड़ प्लांट लगाने के लिए इसका सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए।
रबड़ प्लांट लगाने के लिए हमें इसका सॉइल मिक्सचर 1% गार्डन सॉइल, 1% कोकोपीट या गोबर की खाद और 1% जो सैंड लेते हैं वो, और थोड़ी सी नीम खली या कोई भी फंजीसाइड, बस यही सिंपल इसकी मिक्सचर बनेगा। और इसमें इसकी मिट्टी बनाते टाइम हम इसमें कोकोपीट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि कोकोपीट से थोड़ी सी नमी ज़्यादा रहेगी। तो ये सिंपल जो मिट्टी बनती है सभी प्लांट्स के लिए, हम वही मिट्टी तैयार करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसकी लोकेशन क्या होना चाहिए, कैसी होनी चाहिए। हम इसे आउटडोर रखते हैं या इंडोर रखते हैं या विंडो पे रखते हैं, इस हिसाब से डिपेंड करता है कि इसकी ग्रोथ कैसी क्या होगी। वैसे हम इसे विंडो पे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये कम लाइट में भी सर्वाइव कर जाता है। हल्की फुल्की धूप मिले ना नहीं भी मिलती है तो आप 15 दिन में, 1 महीने में एक बार इसे धूप में बाहर निकाल के रख दीजिए, अच्छा चलता है ये। इसलिए इसे आउटडोर इंडोर दोनों तरीके से हम इसे रख सकते हैं। और नेक्स्ट है इसका पानी, कि पानी जब भी हम रबड़ प्लांट के गमले की मिट्टी हम पानी देंगे जब भी, तो हम इसकी मिट्टी चेक कर लेंगे। अगर मिट्टी ऊपर की परत बिल्कुल सूख गई है तब हम उसे पानी देंगे। और डिपेंड करता है कि हमारा गमला पॉट कहाँ रखा है। अगर इंडोर रखा है तो फिर 1 वीक में शायद ज़रूरत पड़े। आप मिट्टी इंडोर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम मिट्टी चेक करके तब हम पानी दें। अगर आउटडोर रखा है तो हमें डेली पानी डालना पड़ेगा, इसी पे डिपेंड करता है। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फर्टिलाइज़र, कि रबड़ प्लांट को फर्टिलाइज़र कैसा चाहिए। फर्टिलाइज़र की बात करते हैं तो इसे हम साल में 2 बार गोबर की खाद या कंपोस्ट देंगे, या फिर आप लिक्विड इसे कोई ख़ास फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। बस मिट्टी आप एक बार अच्छे से बना लीजिए, इसकी ग्रोथ अच्छे से होती रहती है। और नेक्स्ट टॉपिक है कि हमारा प्लांट्स ग्रोथ नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, इसका पॉट चेक करना, आप लोगों को इसका पॉट चेक करना पड़ेगा कि इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। जैसे ये मैं अपना गमला दिखाती हूँ, इसे रिपोर्ट की ज़रूरत है, यहाँ से पता चल रहा है। इसकी मिट्टी भी, पर मैंने ये सारी चीज़ें ऊपर लगा के काफ़ी हद तक इसे ठीक कर लिया। इसमें नमी बनी रहती है, इसलिए ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। इसकी ग्रोथ आप लोग देख ही रहे हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, बहुत अच्छी। तो लेकिन फिर भी मैं इसे बरसात के दिनों में इसकी फालतू की जो रूट हैं उसे कट करके इसे रिपोर्ट करूँगी। तो आप लोगों को गमले की मिट्टी चेक करनी पड़ेगी कि इसकी कैसे क्या। अगर मिट्टी में दरारें आ जाती हैं, मिट्टी बिल्कुल सूखी हुई है, पानी डालते हैं, पानी बिल्कुल नहीं रुकता है, तुरंत निकल जाता है, तो समझ जाइए रूट बाउंड हो गया है और आप लोगों को इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत है। इसी वजह से इसकी ग्रोथ रुक जाती है। अगर आपकी रबड़ प्लांट की पत्तियाँ, अगर ऊपर की पत्तियाँ, ये जैसे प्लांट है ऊपर की पत्तियाँ और ये टिप सूखे सूखे लग रहे हैं, जैसे ये प्लांट तो हेल्थी है बहुत ज़्यादा, अगर ये ऊपर की पत्तियाँ सूखी सूखी लग रही हैं तो समझ जाइए कि इसमें पानी थोड़ा कम पड़ रहा है, तो पानी और इसे अच्छे से चाहिए। अगर इसकी नीचे की पत्तियाँ, ये जैसे नीचे की पत्तियाँ हैं, अगर ये नीचे की पत्तियाँ सूख रही हैं, सूख के झड़ रही हैं, तो ये नेचुरल है। बहुत तेज़ गर्मी से भी और ऐसे भी थोड़ा बहुत पत्तियाँ, पुरानी पत्तियाँ थोड़ा बहुत 1-2 निकल जाती हैं। ऐसी सिचुएशन में हमें तुरंत ही ये गमले की मिट्टी जो है, कभी कभी प्लांट्स हम ख़रीद के लाते हैं तो उसमें लाल मिट्टी होती है जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। अगर ऐसे ही हम लगा देंगे तो प्लांट सर्वाइव, मतलब अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है। अगर ये सारी ऊपर की पत्तियां जली हुई हो रही हैं, नीचे की पत्तियां भी सूख रही हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, तुरंत गमले की मिट्टी चेंज कर देनी चाहिए। अगर प्लांट्स में रेड वाली मिट्टी है तो प्लांट्स की रूटों को धुल के वो मिट्टी सारी हटा के हमें मिट्टी पूरी चेंज करके पूरी अच्छी मिट्टी बना के हमें प्लांट्स जो है दोबारा रिपोर्ट करना चाहिए। तो हमारा प्लांट्स थोड़ा टाइम लगेगा, फिर से अच्छे से सर्वाइव कर जाएगा। और नेक्स्ट, रबड़ प्लांट में कीड़े का अटैक होता है कि नहीं।
वैसे रबड़ प्लांट में कीड़े का अटैक नहीं होता है, बाई चांस कभी कुछ होता भी है तो सिंपल सा कोई भी पेस्टिसाइड, नीम ऑयल हम स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे हम महीने में 1 बार कर लें, इसी से इस पर फ़र्क पड़ जाएगा। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि रबड़ प्लांट को हम कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं, इसको हम कैसे लगा सकते हैं। तो रबड़ प्लांट को हम पत्तियों से भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे ये पत्तियां हैं, इससे भी हम ग्रो कर सकते हैं। यहाँ से तोड़ के पानी में भिगो के रख दीजिए, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगता है। तो सबसे अच्छा है रबड़ प्लांट्स लगाने के लिए ये, जैसे ये है, तो आप देख रहे हैं ऊपर से 3-4 पत्तियां छोड़ के, ऊपर से 3-4 पत्तियां छोड़ के आप इसे यहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से कट कर लीजिए। और आप कटिंग लगाएं तो मतलब इतनी भी कटिंग काफ़ी है। इसके जो ये नोट एरिया है 1 2 3 4 5 गिन लीजिए, इतनी कटिंग काफ़ी होती है। अगर आपको कहीं से मिल जाती हैं इतनी कटिंग लगाइए। अगर आप टिप का कटिंग लगाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कटिंग है कि प्लांट्स खरीद के लाए हैं आप। बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो मेरी राय यही है कि आप लोग कटिंग से लगाएं, पत्तियों से ना लगाएं। इसकी कटिंग बहुत अच्छे से चल जाती है। मैंने लगाई भी है, ये मैंने कट किया था तो मैंने ऐसे ही एक कटिंग लगा दी थी। थोड़ा टाइम लगता है इसमें चलने में, लेकिन ये चल जाती है 100%। और आप लोग जब भी ये कटिंग लगाएं तो मार्च अप्रैल या फिर बारिश के दिनों में आप लोग कटिंग लगाएंगे तो 100% चलेगी। और लगाने के बाद उसे 8-10 दिन तक इसे रखनी पड़ेगी, थोड़ा छाए में रखिए तो 100% ये सक्सेस होती है। मैं अब आप लोगों को अपनी कटिंग दिखाती हूँ जो मैंने लगाई हुई थी। ये देखिए, ये कटिंग मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए, ये लगाई, ये मैंने थोड़ी सी बड़ी लगा दी है, लेकिन उससे कोई बात नहीं, ये दिख रहे होंगे। अब ये छोटे छोटे ब्रांचेस यहाँ से भी निकलने लग गई हैं और ये पूरा घना हो जाएगा, फिर बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखिए, अभी बरसात के टाइम पे ही मैंने इसे लगाया था और ये कितनी पत्तियाँ निकल, 1 2 3 4 5, एक ये पीछे 6 7 8 10, ये 10वीं पत्ती है, ये निकल रही है। और ये देखिए, नीचे से इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी स्टार्ट हुई थी और ऊपर आते ही ये देखिए पत्तियों का साइज कितना बड़ा है। ये प्लांट्स बहुत ही ब्यूटीफुल है और ये परमानेंट प्लांट है। इसे आउटडोर इंडोर दोनों तरीके से रख सकते हैं और बिल्कुल इसके केयर की ज़रूरत नहीं है, बस पानी डालते रहिए। साल में 2 बार फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा है। तो ये मेरी कटिंग चल गई है, मैं इसे अब इंडोर रखूँगी अंदर। और इसी में मैंने एक और कटिंग लगाई थी, एक गमले में 2 टिफ़िन बेकिया की। और देखिए दोस्तों, ये भी कटिंग चल गई है, बहुत अच्छे से दोनों कटिंग चल गई हैं। मुझे यही दिखाना था। तो दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय।